ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 731 से 735। अध्याय 731 मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में से कर्मशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंता नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा मनस्वी है, जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित हो गया है, जिसकी ना धर्म में आसक्ति है ना अधर्म में, जो पूर्व के संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त अत्यंत शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में यह जगत अश्वत्थ के समान आज है कल नहीं रहने वाला है, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा 5 भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण तथा गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उन उपायों को श्रवण करो, जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी पुरुषों को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वह अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है, उसी प्रकार साधन परायण योगी
समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सींग को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है और आत्मा को सींग। योग वेताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए ये बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। वह अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसके पास नहीं फटकने पाते। शोक और हर्ष उसे नहीं छू सकते। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। शांतचित एवं निष्प्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक तथा भय से कभी विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं करता। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके शरीर के जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित करे। उसके बाहर कदापि न जाने दे। फिर निर्जन वन में जहाँ किसी प्रकार का शब्द न सुनाई देता हो, इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त से अपने अंतःकरण में परमात्मा तत्व का चिंतन करे। परमात्मा को सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती। केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। विप्रवर, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। तुम भी आनंद पूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ। मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य काश्यप को जब इस प्रकार उपदेश दिया तो वह इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। ये मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृत तत्व को प्राप्त होता और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्ति युक्त उपदेश किया है।
उसके साधन के उपाय बतलाए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और प्राकर्मी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है, उसे अवश्य उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय 732। ब्राह्मण का अपनी स्त्री से इंद्रिय यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहाँ एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, वाक और रसना, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग और मल त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि है। सारांश यह कि 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं। इस प्रकार मेरे अंतर में निरंतर यज्ञ हो रहा है, फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ? अब 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसको सुनो। नासिका, नेत्र, जीवा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 होता अलग अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं, तो भी एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। कल्याणी, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। ब्राह्मणी ने पूछा, भगवान, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं, ये बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, यहाँ देखने का अर्थ है जानना। गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है और गुणों को ना जानना ही गुणवान को ना जानना कहलाता है। ये नासिका आदि 7 होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते, इसीलिए कहा गया है कि ये एक दूसरे को नहीं देखते। जीभ, आंख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि, ये गंध को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि, ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जीवा ही उसका स्वाद ले सकती है। नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन और बुद्धि, ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आंख, कान, बुद्धि और मन, ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, मन और बुद्धि, इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता, किंतु कान को होता है। नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान और बुद्धि, ये संशय,
संकल्प विकल्प नहीं कर सकते, ये काम मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते। निश्चयात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में इंद्रियों और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आंख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूँ। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सूने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती हैं। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। ये सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते तो हम आपकी इस बात को सच मान लेती। हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सके, जीवन धारण कर सके और सब प्रकार के भोग भोग सके, तो आप जैसा कहते और मानते हैं वह सब सत्य हो सकता है। अथवा हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आंख से रस का तो स्वाद लीजिए और कान के द्वारा गंध को तो ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जीवा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते, नियम तो दुर्बलों के लिए होते हैं। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। लकीर के फकीर क्यों बनते हैं? हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं। भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को ना जान सकें, किंतु ये बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। अध्याय 733 प्राण अपान आदि का संवाद और ब्रह्मा जी का सबकी श्रेष्ठता बतलाना। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया गया है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण पांच होता है। विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 7 होता है, किंतु अब आपके मुंह से 5 होताओं की बात मालूम हुई। अतः ये पांचों होता किस प्रकार है, आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से पुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, हम में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। ये सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। ये कहकर प्राण वायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वश में है, अतः तुम्हारे लय होने से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका, वह फिर पहले ही की भांति चलने लगा। तब अपान ने कहा,
मेरे लीन हो जाने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राणों का लय हो जाता है तथा मेरे चलने पर पुनः सब के सब चलने लगते हैं। इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। तब व्यान और उदान ने उत्तर दिया, अपान, केवल प्राण तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। तब व्यान ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का कारण सुनिए। मेरे लीन होने पर प्राणियों के देह में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता और मेरे चलने पर फिर सब के सब चलने लगते हैं। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लुप्त हो रहा हूँ। तदनंतर व्यान थोड़ी देर तक लीन होकर फिर चलने लगा। तब प्राण, अपान, उदान और समान ने कहा, व्यान, केवल समान वायु तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए तुम हम सब में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर व्यान पुनः पहले की भांति चलने लगा। तब समान बोला, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए युक्ति युक्त कारण भी है, उसको सुनो। मेरे लय होने पर प्राणधारियों के शरीर में स्थित सब प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर फिर सब के सब चलने लगते हैं। अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन होता हूँ। ये कहकर समान वायु थोड़ी देर तक लीन होने के पश्चात फिर चलने लगा। अब उदान बोला, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, मेरी श्रेष्ठता का जो कारण है उसे सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर पुनः सब चलने लगते हैं। अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, मैं लीन हो रहा हूँ। तदनंतर उदान थोड़ी देर तक लुप्त रहकर फिर चलने लगा। तब प्राण आदि ने उससे कहा, उदान, केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है। अतः तुम सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। कुशल पूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो। अध्याय 734 अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्म रूपी वन का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है, उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस तरह के कार्य में नियुक्त होता हूँ, उसी का पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ। उसी के उपदेश से बांधवगण बंधुमान होते हैं और सप्तऋषि लोग आकाश में प्रकाशित होते हैं। एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है, उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुल वास का नियम पूरा किया, अर्थात शिष्य भाव से वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। इससे उन्हें संपूर्ण लोकों का साम्राज्य और अमृत प्राप्त हुआ। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवान, हमारे कल्याण का क्या उपाय है, ये बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण किया। उनका प्रणव नाद सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा, अपने अपने स्थान को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ, असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ, तो भी उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। श्रोता गुरु के कहे हुए उपदेश को सुनता है और उसको जैसे तैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है,
अतः प्रश्न पूछने वाले शिष्य के लिए अपने अंतर्यामी से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले वह कर्म का अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव की उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेष्टा है। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी, और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है वह शुभाचारी कहलाता है। इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में प्राण मनुष्य कामचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म से ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्तवृत्तियां सदा ब्रह्म में ही लीन रहती हैं। विद्वानों ने इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है, शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है, मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं, जहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है, तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राज्ञ, वह वन कहाँ है? उसमें कौन कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में न भेद है न अभेद, वह इन दोनों से अतीत है। वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है। उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर द्विजातियों को न हर्ष होता है न शोक, ना तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहाँ महतत्व, अहंकार और 5 तन मात्रा रूप बड़े बड़े वृक्ष हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संशय और निश्चय, ये 7 उन वृक्षों के फल हैं, तथा महत, अहंकार आदि पूर्वोक्त तत्वों के अधिष्ठाता देवता रूप 7 ही उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं। मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उन अतिथियों के 7 आश्रम हैं। वहाँ 7 प्रकार की समाधियां हैं और 7 प्रकार की ही दीक्षाएं हैं। यही उस वन का स्वरूप है। वहाँ मन रूपी वृक्ष शब्दादि विषयों के अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब और व्याप्त हो रहे हैं। चक्षु रूप वृक्ष उस वन में श्वेत पीतादि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब और फैल रहे हैं। यज्ञ आदि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं। ध्यान आदि रूपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धि रूपी 2 वृक्ष मंतव्य और बोधव्य रूप नाना प्रकार के फूलों और फलों की सृष्टि करते हुए सब और फैले हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्त्रुक एवं स्त्रुवा है और 5 इंद्रियां समिधाएं हैं। मन बुद्धि सहित 5 इंद्रियों के आत्मा अग्नि में पृथक पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह अपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वह फल गौण माना गया है। इंद्रियाधिष्ठाता देवता ही उस फल की आशा करते हैं, यज्ञ करता पुरुष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती है। महर्षि गण इंद्रियों के अधिदेवता इस आत्म यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। तत्पश्चात वह ब्रह्म रूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है। उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी फल लगते हैं और शांतिमयी छाया फैली रहती है। ज्ञान वहाँ का आश्रय स्थान और तृप्ति जल है। उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। वह वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब और व्याप्त है, उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहाँ घ्राणादि वृत्ति रूप 7 स्त्रियां निवास करती हैं।
जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती हैं। वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है। यश, प्रभा, भग, ऐश्वर्य, विजय, सिद्धि, ओज और तेज, ये 7 ज्योतियां उपरयुक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती हैं। उस ब्रह्म में ही गिरि, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं। नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत गूढ़ हृदयाकाश में होता है। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। विद्या ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से मनोनिग्रह की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है। अध्याय 735 आत्मा की निर्लिप्तता। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूँ, न रसों का स्वाद लेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ। मेरे मन में ना तो कामनाओं के प्रति राग है और न दोषों के प्रति द्वेष। जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे स्वभाव का कभी भी लोप नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामिनी, यहाँ कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर बोला, वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा ना करो। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, तो उसका पता बता दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तदनंतर राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुंचा और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विग्न कर दिया। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, आभीर, पुंड्र और शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात
क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है। इसी प्रकार उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी समझाते हुए कहा, बेटा ये काम छोड़ दो, क्षत्रियों को ना मारो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो। पहले की बात है, अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा। अब वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इसलिए बाहर के शत्रुओं पर हमला ना करके इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। ये मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता रहता है, अतः अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बींध सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः और किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सकोगे। ये सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका को लक्ष्य करके बोले, मेरी ये नासिका अनेकों प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके भी फिर उन्हीं की इच्छा करती है, इसलिए इसी को तीखे बाणों से मार डालूंगा। नासिका बोली, अलर्क, ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होंगे और तुम ही मरोगे। अतः मुझे मारने के लिए और तरह के बाणों की तजवीज करो। अब अलर्क कुछ देर विचार करने के पश्चात जीवा को लक्ष्य करके कहने लगे, ये जीव स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है, इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सहायकों का प्रहार करूंगा। जीवा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बींध कर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो, जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। ये सुनकर अलर्क कुछ देर तक सोचते विचारते रहे, फिर त्वचा पर कुपित होकर बोले, ये त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्हीं की अभिलाषा किया करती है, अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इसे विदीर्ण कर डालूंगा। त्वचा बोली, अलर्क, ये बाण मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते, ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होने पर तुम ही मौत के मुख में पड़ोगे। मुझे मारने के लिए तो दूसरी तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो। त्वचा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर नेत्र को सुनाते हुए कहा, ये आंख भी अनेकों बार सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है, अतः इसे भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाऊंगा। आंख बोली, अलर्क, ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बींध डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो जाने पर तुम्हें ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अतः दूसरे प्रकार के सहायकों का प्रबंध सोचो, जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे। अब अलर्क ने पुनः सोचकर कहा, ये बुद्धि अपनी प्रज्ञा शक्ति से अनेकों प्रकार का निश्चय करती है, अतः इसी के ऊपर अपने तीक्ष्ण सहायकों का प्रहार करूंगा। बुद्धि ने कहा, अलर्क, ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते, इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और तुम ही मरोगे। जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे बाण तो कोई और ही है, उनके विषय में विचार करो। तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न लगा।
तब वे एकाग्रचित होकर विचार करने लगे। बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ। अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन से बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बाण से मारकर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया। वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके पर सिद्धि मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस सफलता से राज ऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। ये बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश ना करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।